आज हम देखते हैं कार्य और समय के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। कुछ टाइप वगैरह हैं, इसमें हम कुछ टाइप वाइज देखते हैं जिसमें आपको समय और कार्य के क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो देखिए साधारण प्रश्न होते हैं जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन कैसे होते हैं कार्य और समय के, उसको देखते हैं। चलिए देखिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसे पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको, राम किसी काम को 6 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। इन्होंने हमको दो लोग दे दिए हैं, राम और श्याम। उन्होंने बोल दिया है कि राम है जो वो 8 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है और जो श्याम है वो उसी काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए अगर दोनों लोग एक साथ उसी काम को करें तो वो जो आपके पास काम है वो कितने समय में खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखिए पहले देखिए हम कैसे करेंगे। पहले तो एक किताबी मेथड, जैसे किताबी मेथड क्या होता है, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, राम करता है। देखिए राम क्या करता है, राम 8 घंटे में काम करता है। राम 8 घंटे में काम करता है। तो राम 8 घंटे में जब काम करता है तो राम 1 घंटे में कितना काम करेगा। हमको देखिए कुछ भी चीज़ दी हो, चाहे समझ ले, देखिए अगर एफिशिएंसी दिया हो या मतलब एफिशिएंसी तो हमको निकालनी होती है। इसमें क्या दिया हुआ, आपको समय दिया होता है, ठीक है। समय घंटे में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है। तो हमको निकालना ये होता है कि उसने अगर देखिए घंटे में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा उसकी क्षमता, एफिशिएंसी, कि मतलब हुआ है अगर 8 घंटे जैसे दिया हुआ है तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा। अगर 8 दिन दिए होते तो निकालना है कि वो 8 दिन का काम है वो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकलती है इससे, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल आई, इतना निकल आई, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए हमको श्याम दिया हुआ है, श्याम काम कंप्लीट करता है कितने में, 12 घंटे में श्याम काम कंप्लीट करता है। अगर इसकी हमको एफिशिएंसी चाहिए है, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। क्षमता कितनी है उसकी, 1/12। मतलब श्याम अगर कोई काम 12 घंटे में करता है तो वो अपना 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/12। चलिए तो इसको क्या करते हैं, देखिए जब दोनों, देखिए 1 घंटे का काम इसका निकल आया, 1 घंटे का काम इसका निकल आया, तो क्या बोल रहा है ये बताइए, जब दोनों काम करते हैं तो ये बताइए कि वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों काम कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जब दोनों लोग राम और श्याम दोनों काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उनको दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि काम क्या कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो इधर क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 दूनी 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, उसकी एफिशिएंसी मतलब 5/24। ये क्या दिया हुआ है, दोनों का मतलब जो आपको राम और प्लस श्याम जब काम करते हैं दोनों साथ में तो दोनों 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 5/24 काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल काम कितने घंटे में करेंगे, तो हम इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, मतलब 24/5 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5 से हम इसे काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 4/5, ठीक है। तो मतलब 4 सही 4/5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, या 4.8 दिनों में क्या होगा, ये काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा के देखते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। चलिए इसे हम हटा देते हैं, ये आपका किताबी मेथड था, ठीक है। चलिए हम और इसे सिंपल तरीके से, मतलब सिंपल तो नहीं बोल सकते, मुझे तो दोनों मेथड सेम लगते हैं, जिससे भी आप करना चाहें, मैंने सोचा चलो आपको दोनों बताते हैं। चलिए दूसरा तरीका ये क्या है, देखिए हमको राम, देखिए पहला सवाल है ये, हमको राम
का 8 घंटे दिया हुआ है, वो कोई काम 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और श्याम उसी काम को कितने दिन में 12 घंटे में काम कर रहा है। तो इसे क्या करेंगे, जैसे देखिए ये राम मान लेते हैं और ये ऐसे श्याम मान लेते हैं, ठीक है। ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, ये 8 और ये 12 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम। देखिए ये क्या है, ये यहाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम बोले तो समय। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकलेगा, 12 दूनी 24 एलसीएम निकला है। तो ये क्या है, टोटल वर्क है, मतलब कि उसे देखिए टाइम उनका ये है, राम और श्याम का टाइम ये है और टोटल काम कितने हो गए आपके पास 24, और इनका एलसीएम लेके लिखना है यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसकी एफिशिएंसी, तो इनकी क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। इनकी क्षमता क्या है, तो अपन जब दोनों को क्षमता निकालते हैं तो देखिए क्षमता कैसे निकलेगा, 8 का इसमें भाग लगाइए, 8 तिया 24, मतलब जे 3 काम करता है, ठीक है। 1 घंटे में कितने काम कर दिए इसने, 3 काम कर लिए 1 घंटे में। क्षमता क्या है, क्षमता क्या होती है कि आप 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, आप 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, आप 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता दी हुई है। लेकिन हम यहाँ घंटे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यहाँ आपको दिन दिया होता तो आप 1 दिन की एफिशिएंसी निकालते। देखिए अब यहाँ देखिए इसका टाइम क्या दिया हुआ है, 12 घंटे दिया हुआ है। तो 12 का इसमें भाग लगाइए, कितना, 12 दूनी 24, कितना आया 2, मतलब 1 दिन में जो राम है, जो राम कितने काम करता है 1 दिन में, 3, और श्याम कितने हैं, कितना काम करता है, 2 काम करता है। मतलब अब क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, जब दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा काम होगा। तो देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे, राम कर रहा है 3 काम एक साथ एक बार में, मतलब 1 घंटे में, और श्याम 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। मतलब दोनों जब 1-1 घंटे के लिए काम करेंगे तो कितने काम हो जाएंगे 1 घंटे में, 3 और 2 5 काम हो जाएंगे। तो जब 5 काम हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल काम कितना है, 24 टोटल हमारे पास काम है। और जब वो 1 घंटे में दोनों 5 काम कर लेते हैं तो टोटल बताइए राम और श्याम कितने में करेंगे, राम प्लस श्याम है जो, वो कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका आप भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 चौको 20 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40, आ गया वही आंसर, ठीक है। या आप ये विधि लगा लो या वो विधि लगा लो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही के ऐसे ही दिया हुआ है, आपको उसे समझने की कोशिश करो कैसे क्या दिया हुआ है उसमें। चलिए देखिए जो पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, उसमें दिया हुआ है रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ 3 लोग दिए गए हैं हमको, कौन कौन, रीता गीता और संगीता। देखिए ये रीता हो गई, ये गीता हो गई और ये संगीता हो गई। अब जो बताइए वो कितने घंटे में काम करती हैं, ये 10 घंटे ले रही है एक काम को करने में, और ये उसी को काम करने में 12 घंटे ले रही हैं, और ये उसी काम को करने में 15 घंटे ले रही हैं, ठीक है। अब जी हमको काय में दिया हुआ है, घंटों में दिया हुआ है, मतलब हावर्स में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब उन्होंने 10 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम निकालना है हमको। तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/10। जी 12 घंटे में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे काम 1/12, और जी 15 घंटे में काम कर रहे हैं तो इसका काम कितना होगा, 1 घंटे का 1/15, ठीक है। अब वो बोला है, क्या बोला हमको क्वेश्चन में, यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 1/10 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा। इनका क्या करना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। देखिए इनका क्या करना है हमको, 10 12 और 15 का लघुत्तम निकालना होता है। इसका लघुत्तम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी करके दिखा देता हूं आपको।
3 एकम 3, तो यहाँ कितना जाएगा, एक बार और 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तीय 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना आया आपका, 60 एलसीएम आया। तो इसका क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे, 10 छक्के 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। कितना आया आपके पास टोटल, टोटल कितना हो गया आपके पास, 10 5 15, कितना हो गया 15 और बटे 60 हो गया। ये क्या है, आप लोगों को इस बात को ध्यान देना है, ये हमको क्या दिया हुआ है जी, रीता गीता और संगीता। जो रीता गीता और संगीता तीनों जब काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट होता है, 15/60 में। और जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था कि उन्होंने टोटल काम कितने में कंप्लीट होगा, देखिए टोटल काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 60/15, मतलब 15 चौको 60, मतलब टोटल जो हमको काम दिया हुआ है, टोटल काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए दूसरा तरीके से अपन इसे दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जो भी आपको मेथड समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे उसी से करना आप लोग, वो जल्दी से हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पढ़िए उसे, क्या लिखा, तीसरा नहीं, अपन पहले दूसरा ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपन को दूसरे मेथड से देखना है। तो क्या होता है, देखिए हमको दिया हुआ है रीता दिया गया है और कौन दिया गया है, गीता दी गई है और संगीता दी गई है। उसमें 10 12 15, ये 10 घंटे में काम, ये 12 घंटे में काम और ये 15 घंटे में काम, ठीक है। अब इन तीनों का हम देखिए, यहाँ मैंने बताया था आपको क्या होता है टाइम, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होता है इनका लघुत्तम। लघुत्तम, इन तीनों का लघुत्तम निकालोगे तो 60, मतलब ये जब 60 क्या निकला है, ये वर्क है, मतलब ये कार्य है। और इनकी एफिशिएंसी निकालनी होती है, मतलब क्या होता है एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। इनकी हम क्षमता निकालेंगे, 10 का भाग इसमें लगाएंगे, 10 छक्के 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम इतना दिया हुआ है आपको, और रीता गीता और संगीता कितना काम करते हैं, 6 5 और 4 के 9। तो जब तीनों एक साथ काम करेंगे, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में, देखिए एक दिन में ये कितना काम कंप्लीट कर रही है, रीता कितना 6 काम कर रही है, और गीता 5 काम कर रही है एक दिन में, और संगीता एक दिन में 4 काम कर रही है। और जब तीनों एक साथ करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, सीधी सीधी बात है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 4 4 6 और 4 10 और 5 15, 15 काम कंप्लीट होगा एक दिन में। और हमारे पास टोटल काम कितने हैं, टोटल काम हमको 60 दिए हुए हैं, और एक दिन में जब हमारा 15 काम कंप्लीट हो रहा है तो इसे काट देंगे तो कितना आया, 4 घंटे में आपका वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल भी है, जैसा भी हो, लेकिन क्या है लघुत्तम उसमें लेना पड़ता है, लघुत्तम इसमें भी लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है, जो जैसा जिसे करना हो, ठीक है। बस सबसे पहले देखिए मैथ आपकी मैटर करती है किस बात पर, कैलकुलेशन पर। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कैलकुलेशन करो। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो बताइए समय वो मतलब कितना समय लगेगा, मतलब कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए उसमें हमको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का काम दिया हुआ है, बी प्लस सी का काम दिया हुआ है, और सी प्लस ए का काम दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों का दिया हुआ है 20 12 और 15 दिन, मतलब ये दिया हुआ है 20 दिन, ये दिया हुआ है 12 दिन, और ये दिया हुआ है 15 दिन। ये दोनों ये चीज़ दी है हमको। जब इन्होंने इतने डेज में ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, ए बी 20 दिन में, बी सी 12 दिन में, और सी ए 15 दिन में, तो जब देखिए ए और बी जब 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 1/20। और ये एक दिन में कितने काम कंप्लीट करेंगे, 1/12। और ये एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 1/12।
15। जो जब बोला सब एक साथ काम करते हैं तो क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, इधर भी तीनों को जोड़ेंगे, इधर भी तीनों को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए एक ए जे है, एक ए जे है, एक बी जे है, एक बी जे है, और एक सी यहाँ दिया हुआ है और एक सी यहाँ दिया हुआ है। मतलब ए बी सी तीनों दो दो बार हैं। कितनी है हमारे पास, 2 ए बी हैं और 2 बी बी हैं और 2 सी भी दिए हुए हैं। तो क्या हुआ, इनका जो हम क्या करना है, तीनों एक साथ काम करेंगे। तो क्या करना है, इनको तीनों को जोड़ दो। क्या हो जाएगा, देखिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को देखिए यहाँ देखिए हम 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। तो क्या करेंगे, 2 को ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। यहाँ क्या करेंगे, 20 × 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ दोगे आप। ठीक है, तो 5 × 4 = 9, 9 और 3 = 12। कितना आ गया, 12/60 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपको जो दिया है वहाँ त्रियक गुणा होकर नीचे पहुँच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, देखिए जब ए बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे त्रियक गुणा में, तो यहाँ पहुँच जाएगा जी। जब ए बी सी जब तीनों एक साथ काम कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा काम, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अपन काट देंगे, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है, 6/60। तो जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो उसका क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसे कट गया, कितना आया, मतलब टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, 10 दिनों में टोटल काम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसे हम दूसरे मेथड से देखते हैं। इतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये चीज़ बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। सीधा सीधा आपको दिया हुआ सीधा बटे में कर सकते हैं, इतना लंबा आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये पहले टाइप का है, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, राम श्याम किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में, श्याम और मोहन 15 दिनों में, और मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ये तो बिल्कुल जस्ट डिट्टो तीसरे जैसा सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे आप, देखिए डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या दिया हुआ है हमको, डायरेक्ट देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, राम श्याम और मोहन। देखिए क्या होता है, 2 बार काम कंप्लीट हो रहा है ना। देखिए एक बार राम प्लस श्याम का दिया हुआ है हमको, और फिर दिया है श्याम प्लस मोहन दिया हुआ है, फिर मोहन और राम का दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है इनका, हमको दिया है 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। 10 दिन दिया हुआ है, 15 दिन दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 20 दिन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए राम श्याम 2 और तीसरा दिया मोहन 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन जब एक घंटा मतलब पूरा काम ये दोनों 10 घंटे में काम कर 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2। ये कितना होगा, 1/15, और ये कितना होगा, 1/20। तो क्या होता है, ये हमको तीनों को देखिए जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए देखो 2 काम राम के हैं, 2 श्याम के हैं और 2 मोहन के हैं। इसके साथ क्या होगा, 1/10, 1/15। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। इसका एलसीएम लोगे आप, इधर 6, इधर 4, इधर 3। ये आप अगर कोशिश करोगे ना, ये चीज़ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो R + S + M कितना आ जाएगा, 2 त्रियक गुणा में नीचे पहुँच जाएगा। 2 जब त्रियक गुणा में नीचे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13/60 × 2।
ठीक है। अब इन दोनों को क्या, जब मान लो अब जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि एक दिन में जब इतना काम हो रहा है तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। जब राम, श्याम और मोहन तीनों काम करते हैं तो 6 दूनी 12, जस्ट रिवर्स हो जाता है इसका, 120/13 कितनी दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 120/13 में। ठीक है, चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप का देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। चलिए दूसरा टाइप का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको वो क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। जैसे कि दूसरे टाइप का हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, देखिए जी पे मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये प्रारंभ क्या दिया है, पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक कितना था। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, राम दिया हुआ है, श्याम दिया हुआ है और मोहन दिया हुआ है। कब कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और ये 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ये 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे अपन जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। इधर क्या लिखते हैं हम, इनका टोटल काम, इधर ये क्या है, टाइम है, इधर काम आएगा, इधर क्या आएगा, एफिशिएंसी। टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। चलिए हम 20, 25 और 30 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 2 से काटो, 2 आ जाएगा यहाँ, 5 आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये यहाँ तो सेम का सेम रहेगा क्योंकि एक दूसरे से कट नहीं है। क्या हुआ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंच 100, 100 तिया 300। तो हमारा लघुत्तम कितना आया, हमारा लघुत्तम आया कितना आया, इनका 300 आया हमारा लघुत्तम। हमारा देखिए हमारा लघुत्तम 300, मतलब टोटल हमारे पास काम कितने आ गए, 300 काम आ गए। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इनके टाइम का हम क्या करेंगे, अपने वर्क में भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 20 का भाग इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 20 से कम 20 कितना आएगा, 20 5 100। ठीक है जी, हो जाएगा। अब 25 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 25 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब 30 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपने बांट लिया, मतलब जो राम, श्याम और मोहन है वो कितना है, वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 15 और ये 12 और ये 10, टोटल काम हमारे पास कितना है, 300 काम दिया। टोटल काम था 300 हमारे पास। देखिए अगर वो बोले तीनों एक साथ काम कर कितने दिनों में करेंगे तो आप कैसे निकालोगे, तीनों को प्लस करके इसमें भाग लगा दोगे तो तीनों का दिन निकल आएगा। ठीक है, और उसमें हमसे लेकर हमसे पूछा है, इन्होंने हमको मजदूरी दी हुई है कि 3700 रुपये अगर उनने कमाया तो बताइए किसका, मोहन का श्रमिक पारिश्रमिक। देखिए मोहन की उसमें निकालना है, मोहन का कितना पैसा है। ठीक है, देखिए टोटल हमको कितने रुपये दिए हुए हैं, 3700 रुपया कमाया है उसने, टोटल 3700 रुपये कमाया है। देखिए आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3700 रुपये में। अब इनके कितने पार्ट होंगे, इन तीनों को जोड़ दो, इसमें जितना हमको रुपए दिए हुए हैं तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर उसका भाग लगा दीजिए 10। ठीक है, तो कितना हो गया 3700 और ये हो गया 37। तो एक बराबर कितना निकलेगा, हमारा आया 100, मतलब एक यूनिट बराबर आया 100। तो देखिए मोहन हमको दिया हुआ है, मोहन हमारे पास कितने हैं, मोहन 10x है। ठीक है, x लिख लो यहाँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ कितना आ रहेगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 100 आएगा। तो 10 गुणे 100, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 100। तो मोहन का कितना है 10 यूनिट है, तो 10 के साथ हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर ऐसे ना रखना चाहो तो इस बात से आप देरी से समझ सकते हो कि देखिए एक यूनिट का आया हमारा 100 रुपया, तो मोहन के पास कितने यूनिट हैं 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 100 का गुणा, तो कितना आ गया मोहन का उसमें 3700 रुपये में कितने रुपए थे मोहन की, 1000 रुपये। ठीक है, चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उसे समझने का कोशिश कीजिए।
कि हमको क्या दिया हुआ है। चलिए दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 हो तो बी को कितने प्राप्त होंगे। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ ए और बी एक काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक नाली को 10 दिन में साफ कर रहा है और ये 15 दिन में साफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ क्या लिखते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 आएगा एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 30। तो यहाँ क्या लिखना है हमको, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टाइम का वर्क में भाग लगाते हैं, मतलब समय का कार्य में भाग लगाते हैं। तो कितना लगेगा, 10 का भाग इसमें लगाओगे और 15 का भाग इसमें लगाओगे। ये बताइए कितना निकला अपने पास, 1 घंटे में 3 काम कौन करता है, ए करता है, और बी 1 घंटे में कितने काम करता है, 2, मतलब 3 और 2 के अनुपात में काम हो रहा है, ठीक है। चलिए तो टोटल व्यय देखिए, टोटल व्यय दोनों का व्यय हमको कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए इन दोनों को मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इन दोनों को जोड़ के इस टोटल मनी में इसका भाग लगाएंगे। 450 5 से काट दो तो कितना आया, मतलब 1 यूनिट का व्यय, देखियो 1 यूनिट व्यय कितना आएगा हमारा पास, 90। और उसने पूछा कितने का है, बी का, बी के पास कितनी यूनिट हैं, 2 यूनिट। देखिए बी के पास कितनी दी हुई है, हमारे पास 2 यूनिट दी हैं, और 1 यूनिट बराबर 90, तो इसमें 90 का गुणा हो जाएगा। तो कितना आया आपका, मतलब बी का कितना आया, 180 रुपया, ठीक है। आया होगा आप लोगों को समझ में, नहीं आया हो तो क्वेश्चन आप फिर से बैक करके देख सकते हैं। चलिए इसी दूसरे टाइप का थोड़ा और टाइप के क्वेश्चन भी इसमें दिखाते हैं, चलिए वो लगाते हैं। ये उसी टाइप का है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये दूसरा ही टाइप है, दूसरा टाइप का अपन क्या मान सकते हैं, बी मान लेते हैं। ये क्या है, बी टाइप है दूसरी टाइप का, मजदूरी टाइप में, लेकिन क्या है इसमें हमको बी नंबर मतलब बी टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मजदूरी दिया होता है, लेकिन इसमें क्या होता है उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं क्वेश्चन वालों की, जो क्वेश्चन देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष भाग किया। पूरे काम की मजदूरी 120 मतलब 1200 रुपये मिली। करीम की मजदूरी याद कीजिए। देखिए काम कंप्लीट करके देखिए, रहीम है जो रहीम आपको दिया हुआ है, रहीम, ठीक है। रहीम कितना काम कंप्लीट करता है पूरे काम का, 1/2, और करीम टोटल कितना काम करता है, 1/3, और बचा कौन, डेविड कितना काम करेगा, देखिए डेविड कितना काम करेगा, इन दोनों ने अपना काम कर लिया। अब देखिए इसका काम कैसे निकालेंगे, इसका काम इन दोनों को जोड़कर 1 में से माइनस कर दो। टोटल काम कितने का होता है, 1 होता है हमारा टोटल। देखिए यहाँ का करना है हमको, देखिए टोटल काम हमारा 1 हो जाता है, तो 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ के प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर दो, तो टोटल काम इसका निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कितना, 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 1 कितना निकला, 5/6 कितना निकल आया। इसको माइनस करोगे कितना निकला इसका काम, 1/6, मतलब डेविड ने कितना काम किया, 1/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे लगा लो, चाहे जो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए इसे हम किस तरीके से, जैसे ये मान लो कि चलो 2 तरीके हम देखते हैं, दोनों ही तरीके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए दोनों तरीके, देखिए एक आपको तरीका यहाँ बता दे रहा हूँ और एक तरीका आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। दोनों तरीके हैं जिससे आप लगाना चाहो उससे लगा सकते हैं। देखिए तीनों हमको काम दिए हुए, तीनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, एक ने 1/2 काम कर लिया, एक ने 1/3 और एक ने कर लिया 1/6 काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इनको मैं देखिए जब अनुपात और समानुपात करवाया था तो आपको पता है कि ये अनुपात सॉल्व कैसे करते हैं, इन तीनों का लघुत्तम लेके जितना लघुत्तम आया उतना तो ऊपर गुणा कर देते हैं। तो क्या कर देंगे,
6 का ऊपर गुणा कर दें, लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा इनका। तो तीनों के साथ हम 6 का ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 1, ठीक है। कितना आ गया, 3, 2 और 1 के अनुपात में आ गया। टोटल उन्होंने कितना रुपये कमाया है, 1200 रुपये टोटल कमाया है। और टोटल हमारे पास कितना है, 3, 2 और 1, कितने का टोटल 6 हो जाएंगे। 6 से काट दो, कितना आ गया, 1 यूनिट का कितना आ गया, 200। और उसने पूछा क्या है, करीम की मजदूरी क्या है। करीम कहाँ, करीम का अनुपात ये था हमारे पास, 2 है, बीच वाला है करीम है 2। देखिए करीम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2। जब 2 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 200 है, तो 200 का 2 के साथ गुणा, तो करीम का कितना आया, 400। मतलब जो 1200 रुपये उन्हें मजदूरी मिली है, उसमें करीम का भाग कितना था, करीम का भाग 400। चलिए अपन दूसरा टाइप देखते हैं। जैसे रहीम है, करीम है और जी डेविड है, 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास काम, यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ सीधा काम लिखते हैं। काम हमको वो मानना है जो, देखिए इसको दिया हुआ है ना, हमको 1/2 दिया हुआ है, 1/3 और 1/6। हमको 2, 3 और 6 ऐसी वैल्यू लेना है जो तीनों से कट जाए, मतलब तीनों का लघुत्तम लेना है हमको यहाँ, ठीक है। तो ले लो, कितना लघुत्तम आएगा इनका, कितना लघुत्तम आ रहा है, इनका लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा लघुत्तम तीनों का। देखिए इसका और इसका तीनों का लघुत्तम निकालोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ निकालो, देखो रहीम है 1/2 काम कर रहा है, ठीक है। अब 6 काम है और रहीम, देखिए जैसे 6 का 1/2 काम करेगा तो 2 3 6 कितने काम करेगा, रहीम 3 काम करेगा, ठीक है। अब आई किसकी बारी, अब आई करीम की बारी। टोटल काम कितने हैं, 6। करीम कितना कर रहा है, 1/3, 3 दूनी 6, रही करीम कितना कर रहा है, 2 करेगा काम, ठीक है। और ये कितना कर रहा है, 6। तो 6 का 1/6 कितना आ जाएगा, 6 का 1/6 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल, देखिए ये आ गया हमारा टोटल वर्क है, और ये क्या है, हमारे तीनों का एफिशिएंसी निकल आया। देखिए हमको टोटल रुपये दिया हुआ है, टोटल रुपये दिया उन्होंने कि 1200 मिले। हमको कितने भाग में डिवाइड करना है, 3, 2, 5 और 1, 6 से इसे करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला, 2। और उसने हमसे काहे का पूछा है, करीम का पूछा है। करीम के पास, देखिए करीम के पास कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं। 2 के साथ इस 200 का गुणा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 400। दोनों तरीके हैं, ये अलग तरीका है और ये अलग तरीका है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको उसमें क्या है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि वो आप लोग पढ़ें जल्दी से जल्दी, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए ने किसी काम का 1/3, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 मिली, तो सी की मजदूरी क्या होगी, सी की मजदूरी क्या हुई। चलिए आपको देखो दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहली देखिए, पहले तो हम इनका वैल्यू निकालना है। ए कितना काम करता है, 1/3, बी कितना काम करता है, 2/5, और सी कितना काम करता है। सी का काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के इससे 1 से माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ के, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इतना दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना निकलेगा जी, कितना निकलेगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 11/15, मतलब कितना बचा, 4/15 बच जाएगा। मतलब बाकी का जो बचा हुआ है काम 4/15, वो किसने काम कंप्लीट किया होगा, सी ने काम कंप्लीट किया होगा ना। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमको। हम जैसे अनुपात में बांट लेते हैं ना इसको। देखिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इनको क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का ऊपर गुणा कर लेते हैं,
कितना आ गया, ठीक है 15 से ये कट गया, 5 3 ये कट गया, 3 5 ये कट गया, कितना आ गया 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। मतलब तीनों का क्या अनुपात निकला, 5 6 और 4। देखिए हमको टोटल रुपये कितने दे दिए हैं, उन्होंने टोटल रुपये दे दिए हैं कि 1350 रुपये हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के इसमें भाग लगाएंगे, तो 6 4 10 और 5 15, मतलब 15 9 135, कितना आया 90 आया। मतलब एक यूनिट का मान हमारे, देखिए एक यूनिट कितना दिया हुआ है हमको, 90 दिया हुआ है। तो हमसे सी का पूछा है, सी कितना हुआ है 4। देखिए जब उसने देखिए हमसे पूछा है कि बताइए कि सी के हमको पूछा है कि बताइए कि सी को मजदूरी कितनी मिली। सी के पास, हमारे पास देखिए सी के पास कितनी यूनिट हैं, सी के पास 4 और हमारे पास एक यूनिट कितना है 90 का। तो इसमें 90 का गुणा हो जाएगा, 9 को 36, तो सी का कितना आया 360। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार चालू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम अब दूसरे ही टाइप का, एक और मजदूरी टाइप में आपके क्वेश्चन आते हैं, उसे देखते हैं। चलिए बस हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हें और कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसका, देखिए दूसरे टाइप के मजदूरी वाले क्वेश्चन है जो, वो क्या है सी टाइप के, हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि 5 पुरुष, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो आ रहे होंगे, तो देखिए पहला पढ़िए क्वेश्चन, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। देखिए आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, विलोपन विधि लग रही है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 5 पुरुष दिए गए हैं, मतलब मैन 5 पुरुष दिए गए हैं और महिलाएं 4, मतलब क्या दिए, नहीं महिलाएं 3 दी हुई हैं, 3 वुमेन दी गई हुई हैं, ठीक है। और टोटल कितने दिनों तक काम करते हैं, ये 4 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। और टोटल कितना कमा रहे हैं जी, 580 रुपये। आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको सारा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या होता है, 3 गुणा में 4 को इसके नीचे ले जाओ, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 3W बराबर, देखिए 580 में हम 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। मतलब पहली इक्वेशन क्या निकल गई हमारी, 5M और 3W बराबर 145 निकल आई। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 2 मैन हैं और 5 वुमेन हैं और दोनों मिलाकर 6 दिन तक काम करते हैं, जिसमें उन्हें कितनी कमाई होती है, 690 रुपये, ठीक है। अब इनको क्या, इसके तरीके गुणा के नीचे ले जाओ और उसे काट दो, तो 2 मैन बराबर 5 वुमेन बराबर क्या होगा, 6 का इसके नीचे पहुंच जाएगा, 6 से इसे काट दो, क्या निकलेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, कितना निकला, 2 मैन और 5 वुमेन का कितना निकला, 115 कमा रहे हैं जी, ठीक है। और हमको एक इक्वेशन जी दी हुई है, ठीक है, एक इक्वेशन जी दी हुई है और एक इक्वेशन जी दी हुई है, दोनों में क्या करेंगे, विलोपन लगा देंगे। चलिए विलोपन लगाते हैं, इसके नीचे हम जी लिख लेते हैं, 5 3 वुमेन एंड 145 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एक किसी को सेम कर लो, हमको किसका मिल निकालना है, हमको पुरुष का निकालना है, तो हम वुमेन को बराबर कर लेते हैं। वुमेन को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ देखिए पूरी, देखिए वुमेन को बराबर करना है, इधर 5 है और इधर 3, इधर 5 है, तो इस इक्वेशन में 5 का गुणा करेंगे टोटल में, और यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, तो दोनों सेम आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आप मेरे हिसाब से विलोपन विधि तो लगा सकते हो, ठीक है, इन दोनों में विलोपन लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, विलोपन लगा सकते हैं आप लोग, चलो अच्छी बात है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है सी टाइप में, दूसरा क्वेश्चन दिया है, 5 आदमी 4 लड़के प्रतिदिन प्रतिदिन 500 मजदूरी पाते हैं। देखिए 5 आदमी मतलब मैन दिए हुए हैं और 4 लड़के दिए हुए हैं, 4 बॉयज़ दिए हुए हैं, और कितना कमाते हैं, 500 रुपये कमाते। और देखिए यहाँ 3 आदमी दिए हुए हैं और 2 लड़के
दिए हुए हैं, कितना कमा रहे हैं वो, 280 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम कि इन दोनों को हमको किसका निकालना है, लड़के का निकालना है, हमको इनका निकालना है। तो हम इनको बराबर करे ले रहे हैं। इनको बराबर करने के लिए देखिए इसमें 5 मैन दिए हुए हैं, तो इस वाली इक्वेशन में पूरे 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जो 2 नंबर की इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई 5 का कर लेते हैं, और जो इक्वेशन 1 नंबर है उसमें देखिए यहाँ 3 मैन दिए हुए हैं, तो बराबर करने के लिए पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए आपको बता देता हूँ विलोपन विधि लगा के, आप लगा लेना, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया था। चलिए लगाते हैं, इसमें 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करेंगे तो 15 मैन आ गए, और 4 तिया 12 बॉयज़ आ गए हैं। ठीक है, और 5 तिया 15, ये हो गया। चलिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 मैन हो गए, 5 दूनी 10 बॉयज़ हो गए, और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 40, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, इतना आ गया। दोनों को क्या करना है, हम दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, तो बदल ऐसे कट जाएंगे, जो दोनों घटाएंगे, और ये 12 में से 10 चला गया, 2 बॉयज़ बचे हुए हैं, और 1500 में 1400 चलेगा, कितने बचे, 100 बचेंगे यहाँ। ठीक है, अब 2 से इसे काट दो, तो बॉयज़ कितना आ गया, 50। मतलब क्या है, b बराबर 50, मतलब लड़का है जो वो एक दिन में कितना मजदूरी कमा रहा है, 50 रुपया कमा रहा है एक दिन में। ठीक है, ये थी हमारे कार्य और समय वाले का हमारा कुछ टाइप, जो आपको मेरे हिसाब से समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्लास में तो आते ही रोज़, क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कोशिश कीजिए, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।